जो नीतीश के तलबे चाट रहे हैं, आज इनको साबित करना पड़ेगा। गुलाम रसूल बुनियादी, हम आपको आलिम मानते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा इस जंग में तुम मुसलमानों के साथ हो या नीतीश के साथ हो। अगर वाकई तुम मुसलमानों के साथ हो तो जर्जीज का ऐलान भी सुन लो। नीतीश कुमार की दी हुई एनएलसी की सीट पर लात मार के मुसलमानों के मंच पे आ जाओ। पक्के हमदर्द हो हमारे, पक्के हमदर्द हो मुसलमानों के। मौलवी जर्जीज को भी एमएलसी और राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऑफर आता है, लेकिन मौलवी जर्जीज ने उन ऑफरों को अपने पैरों के जूते के नोक पर ठुकरा दिया। मुसलमानों, तुम्हें बशारत देता हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे रब का वादा है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मु'मिनीन। तुम उदास मत हो, तुम परेशान न हो, तुम गम न करो। हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरबुलंदी देंगे। अमित शाह मोदी को हटा के तुम्हें भारत का बादशाह बनाएंगे। शर्त ये है, मेरी एक शर्त पूरी कर दो, अल्लाह कहता है। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर दो, अपने अंदर ईमान। मुसलमानों, अपने आप से इख्तिलाफात को भुला दो, हनफी देवबंदी बरेलवियों के झगड़े खत्म कर दो। हमारे घर के झगड़े हैं, हम मौलवी बैठ के इसको खुद निपटा लेंगे। इस वक्त ये झगड़ा हमारा घर का नहीं, हमारा एक साथ और एक कौम का झगड़ा है। मोदी और अमित शाह ने इस बिल को लाकर ये साबित कर दिया है कि हम भारत के सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये साबित कर दिया है, और आपको ये साबित करना है कि हम अल्लाह के वादे को कभी झूठा साबित नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, आखिरी बात बताते हुए इतना कहूंगा कि हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। मुल्क शाम का एक गवर्नर उमर के पास आया, उमर अपने बच्चे को चूम रहे थे। मुल्क शाम के गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इस बच्चे को चूम रहे हैं, अपने बच्चे को। मैं तो 5 साल से गवर्नर हूँ, आज तक मैंने अपने बच्चे को पैसा नहीं दिया, आज तक मैंने अपने बच्चे को नहीं चूमा। हजरत उमर ने उसकी गवर्नरी ले ली, ओहदा ले लिया, फरमाया जो अपने बच्चे क्या प्यार करेगा, वहां की रियायत से क्या प्यार करेगा। मेरे भाइयों, मोदी और अमित शाह, तो अपने मुल्क के मुसलमानों को गले नहीं लगा सकता, तो पूरे भारत के लोगों को क्या गले लगाएगा। और एक और ऐलान, नहीं लगा पाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका तो पूरा देश का तो पूरा देश क्या संभालेगा। जिसने अपनी 80 और 90 साल की बूढ़ी माँ को एटीएम पे खड़ा कर दिया हो, उसको भी लगा दिया हो, वो पूरे देश के मुसलमानों के साथ क्या सलूक करेगा। तेरी ज़हनियत पूरे दुनिया में वाज़ेह हो चुकी है। हम मुसलमान तेरे ख्वाबों को कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे, कभी पाबंद ताबीर नहीं होने देंगे। तुम अपने ख्वाबों को लेके रह जाओगे, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, आओ इस भरे मजमे के अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी इलाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह, इन 2 भेड़ियों से हमारे मुल्क को बचा ले। ऐ अल्लाह, इस टकले को अकले सलीम अता फरमा दे। बारी इलाह, इस मोटे की तोंद जो हराम माल से भर रही है, अल्लाह इसको सब बुद्धि प्रदान फरमा दे। अमित शाह और मोदी को मुसलमानों का प्यार इसके दिलों में पैदा फरमा दे। इस बिल को वापस लेने की तौफीक अदा फरमा दे। हमारा मुल्क टुकड़े टुकड़े होने के दहाने पर है, हमारे इस देश को बचा ले, हमारे इस मुल्क को बचा ले। अल्लाह, इन दरिंदों से हमारे मुल्क को पाक और साफ कर दे। अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे साथियों, बस इन्हीं चंद कलमात के बाद हम आपसे रुखसत होते हैं। इतना याद रखना, अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं हुआ, आपके अंदर इत्तेहाद नहीं हुआ, तो बहुत बुरा होगा। आने वाले चुनाव में इत्तेफाक और इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। आपका वोट करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं। इस वक्त हम ये इस दहाने पर पहुंच चुके हैं। सुन लो, बिल्कुल हमारी पोजीशन ये है कि मौलवी जर्जीज की बीवी को बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया, भागता हुआ आया, जर्जीज साहब आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है उसकी हथेलियां लिपट गई है, हम बच्चे को बचा सकते हैं या उसकी माँ को, यानी आपकी बीवी बचेगी या बच्चा, इन दोनों में से किसको बचाया जाए। मौलवी जर्जीज का पहला बच्चा, मौलवी जर्जीज चाहता है कि मेरा बच्चा भी बच जाए, मेरी बीवी भी बच जाए, लेकिन दोनों में से कोई एक बच सकता है। इसलिए
اور جج نے فیصلہ کیا بیوی کو بچا لو، اگر بچہ مر رہا ہے تو مر جانے دو۔ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہماری حدیث کہتی ہے ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا، کیونکہ بچے کو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے تم نے چھوٹا نقصان کیا ہے۔ مسلمانوں، آنے والے انتخاب میں، آنے والے چناؤ میں اگر بی جے پی کو برسر اقتدار پر سے ہٹانے کے لیے اگر تمہیں چھوٹے موٹے نقصان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن بی جے پی کو برسر اقتدار چھوٹا نقصان کر دینا، لیکن بی جے پی کو برسر اقتدار مت آنے دینا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم بادشاہ نہیں بن سکتے، سن لو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم راجہ نہیں بن سکتے، تم اس دیش کے پردھان منتری نہیں بن سکتے، لیکن یہ بھی چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر تم ایک ہو گئے، تم متفق ہو گئے تو تمہاری مرضی کے بغیر دوسرا بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا۔ اتنا یاد رکھو، اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ اوڈی ووڈی اکلو ٹکلو جیسے 576 آئیں گے اور جائیں گے، یہ تو آتی جاتی سرکاریں ہیں۔ ہوتا ہے، ہوا چلی ہے، آندھی بند بھی ہوگی، انشاءاللہ آنے والے تاریخ میں اتہاس اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ ہٹلر لکھا جائے گا، مودی کو قاتل لکھا جائے گا، مودی کو ظالم لکھا جائے گا، اسی بھارت کے اتہاس میں مودی ہٹلر لکھا جائے گا۔ یہ میری پیشین گوئی ہے، یہ میری بھوشوانی ہے۔ زندہ رہوں تو پوچھنا، مر جاؤں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ الٹے سیدھے کام جو آج اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں نا، یہ کر نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کروا رہا ہے۔ کرو، کیونکہ ادھر ہی موت جب آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب یہ ان کی موت شروع ہو گئے، ان کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ہم مولانا ستام صاحب کو اسٹیج پہ بلایا، اسی طریقے سے آپ بھی حنفی بریلوی شیعہ سنی کا جھگڑا بلا کر اس ملک کے بارے سوچیے، اپنی عزت و آبرو کے بارے میں سوچیے اور اپنے مزاج کے بارے میں سوچیے۔ ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے۔ امت شاہ مرد آباد، امت شاہ مرد آباد، امت شاہ مرد آباد، یہ بھی بند کرو۔ اب ابھی کا فون ہے، آپ تمام لوگ آئے آج کے اس پروگرام میں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔